Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Today we are going to start chapter number 13, that is airports. अब airports क्या होते हैं ये तो सबको पता है, जहाँ पे हवाई जहाज आपके जो है मतलब जब भी एयरप्लेन से आपको कहीं भी आना जाना होता है तो आप कहाँ पे जाते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं ना, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ से आप अपना प्लेन पकड़ते हैं, उसके बाद आप ट्रैवल कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ फेमस एयरपोर्ट्स आपके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है, आपको वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और उसके बाद में एयरपोर्ट का आपको नाम बताना है। ना क्या कहता है, फर्स्ट है आपका नोन एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड बाय पैसेंजर नंबर्स। आपका दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है आपका पैसेंजर्स के मामले में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर जो है ट्रेवल करते हैं, आते जाते हैं, तो इसीलिए उस एयरपोर्ट को पूरी दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बोला गया है। इट सर्व्स एज अ मेजर हब फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। यहाँ से ये मेजर हब है, यानी कि आपका डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपकी वो होती हैं जो किसी एक कंट्री के अंदर ही आपका हर, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ नॉर्मली कि इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स कौन सी हैं कि आपको इंडिया के अंदर अगर कहीं भी जाना है, जब आप जो फ्लाइट करते हैं तो वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स कहलाती हैं। इंटरनेशनल हो गया कि आपको इंडिया से बाहर किसी अदर कंट्री में जाना है, किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, तब आप जो फ्लाइट लेंगे वो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट बोली जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, बिजी एयरपोर्ट बोला गया। सीधी सी बात है, जब पैसेंजर सबसे ज़्यादा आ जा रहे हैं वहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा है वहाँ पे कि आप जो है पूरी अपनी ही कंट्री में तो घूम सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री में भी अगर आपको जाना है, तो इजीली जो आपकी फ्लाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो बिजी तो वो एयरपोर्ट रहना ही रहना है, राइट। Now, the airport boosts efficient transit system, a wide array of dining and shopping option and extensive facility for travelers। अब आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पे ज़्यादातर जो है खाने की चीज़ें अवेलेबल होती है, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं, आपके शॉपिंग के लिए आपके पास में छोटे छोटे मॉल्स या फिर शॉप्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो इसमें भी बहुत सारी आपकी सुविधा है। ट्रांजिट सिस्टम तो है ही है आपका एफिशिएंट, यानी कि आसानी से आप कहीं भी आ जा सकते हो, ये तो है ही है आपका। बाकी आपका डाइनिंग के लिए, यानी कि रेस्टोरेंट के लिए, फूड के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपकी शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको अवेलेबल है, और बहुत सारी एक्सटेंसिव फैसिलिटीज़ फॉर ट्रैवलर, यानी कि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं एयरपोर्ट पे। नाम क्या है एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट का नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ATL आपका, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, शिकागो में, राइट, क्लियर है। नाउ सेकंड की बात करें, क्या कह रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक, यानी कि इस एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो ज़्यादा मतलब लैंड करती हैं, आपकी टेक ऑफ करती हैं, या ये कहो कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं इस एयरपोर्ट पे। इट इज़ फेमस फॉर इट्स लग्जरी एमिनिटीज़, यानी कि लग्जरी का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए, सुविधाओं के लिए, एमिनिटीज़ मतलब सुविधाओं के लिए फेमस है ये एयरपोर्ट आपका ड्यूटी फ्री शॉपिंग सेंटर्स है बहुत बड़े बड़े। इट रोल्स एज द मेन हब फॉर एमिरेट एयरलाइंस। अब आपको पता है कि एमिरेट एयरलाइंस जो है आपकी क्या फ्लाइट का नाम है, जैसे आपकी इंडिगो हो गई या फिर एयर इंडिया हो गई या स्पाइस जेट, बहुत सारी मतलब अलग अलग एयरलाइंस के नाम अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जो है एमिरेट एयरलाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी जो है आती है, और इसीलिए ये नाम भी आपका जो कंट्री के नेम पे ही आपका ये जो है एयरपोर्ट का नाम पड़ा है, जिसका नाम क्या है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका कहाँ पर है, UAE में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। नाउ थर्ड बात करते हैं, consistently rated as one of the best airports in the world। अगर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो उनमें से एक है आपका
इट इज़ नॉन फॉर इट्स एक्सेप्शनल सर्विस। इसकी एक्सेप्शनल सर्विस यानी कि कुछ हटके ऐसी कुछ सुविधाएं ये प्रोवाइड करता है, सर्विस आपको देता है, जिसके लिए फेमस है। इनोवेटिव एम्यूनिटीज़ लाइक द इंडोर वाटरफॉल। आपका देखो एयरपोर्ट पे कहीं वाटरफॉल देखा है आपने, लेकिन ये आपका ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे वाटरफॉल की जो है सर्विस है, आप वाटरफॉल देख सकते हैं। बटरफ्लाई गार्डन है इस एयरपोर्ट पे, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव शॉपिंग एंड डाइनिंग ऑप्शन, यानी कि शॉपिंग के बहुत ज़्यादा जो है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, डाइनिंग के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि रेस्टोरेंट्स वगैरह, फूड कोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इस एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट का नाम क्या है आपका? चंगी एयरपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंगी एयरपोर्ट, राइट, जो कि आपका सिंगापुर में है। कहाँ पर है आपका? सिंगापुर में है। नाउ इफ़ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर हम हमारे फोर्थ एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स टेक फोर्थ क्या कह रहा है आपसे? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरपोर्ट। आपका दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो है ही है, साथ में एडवांस्ड एयरपोर्ट भी है। कुछ ऐसी एडवांस फैसिलिटीज़ इस एयरपोर्ट पे अवेलेबल हैं जिसकी वजह से इसको एडवांस्ड एयरपोर्ट बोला जा रहा है। इट सर्व्स एज अ मेजर इंटरनेशनल गेटवे। ये आपका एक इंटरनेशनल गेटवे है, यानी कि मुख्य द्वार है आपका। जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं सारी ही, क्योंकि कोई एयरपोर्ट ऐसा होता है जहाँ से वो इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से हर एक इंटरनेशनल फ़्लाइट आप जो है वो ले सकते हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल गेटवे बोला गया है। इट फीचर्स एक्सटेंसिव रिटेल एंड डाइनिंग ऑप्शन। एक्सपेंसिव रिटेल का मतलब है यानी कि शॉपिंग आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉल्स या शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका डाइनिंग ऑप्शंस हैं, या फूड कोर्ट हो, रेस्टोरेंट्स हो, फेमस आपके एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, और आर्ट जितनी भी आपकी उस स्टेट से जितने भी रिलेटेड आर्ट है, लिटरेचर है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की गई है। एंड द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज़ हीथ्रो एयरपोर्ट, और उसको शॉर्ट फॉर्म है LHR, और LHR स्टैंड्स ऑन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, यानी कि लंदन में है आपका, राइट। नाउ फिफ्थ की बात करें, इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस एंड एफिशिएंसी। ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है? आपका पंक्चुअलिटी के लिए अपना, यानी कि टाइम पे सारी फ्लाइट्स आना जाना सारी चीज़ें सब एकदम टाइम पे होती हैं, पंक्चुअलिटी के लिए। क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए फेमस है। अपनी जो है काबिलियत, एफिशिएंसी के लिए जो है अवेलेबल है, यानी कि सारी चीज़ें अगर टाइम भी हो रही है तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है वहाँ पे जो है वो, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, कितनी एफिशिएंट है। It offers easy access to central Tokyo and features a mix of modern amenities and traditional Japanese cultural experiences. इसमें जो है आपको ये ऑफर करता है ईजी एक्सेस टू सेंट्रल टोक्यो। अगर आपको टोक्यो जाना है तो आप इजीली यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। ये फीचर है यहाँ पे, मतलब आपको देखने को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी ऐसी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपका जापान का जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, आपको वो देखने को मिलेगा। आप उस एयरपोर्ट पे वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड बाकी की मतलब जितना भी एंशियंट तो है ही है, प्लस जो मॉडर्न जापान है उसका आपको वहाँ पे कल्चर का एक्सपीरियंस आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज टोक्यो हैनेडा एयरपोर्ट, एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड HND. Clear? And the last one is, it is known for its architectural design and extensive पैसेंजर सर्विस। ये आपके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना शानदार इन्होंने आर्किटेक्चर है इसका। आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, डिज़ाइनिंग के लिए फेमस है, एक्सटेंसिव पैसेंजर सर्विसेज के लिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो इनकी पैसेंजर सर्विस है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, including high-end shopping and dining and golf course and an IMAX theater। इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि इसके अंदर शॉपिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, डाइनिंग अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, एक गोल्फ कोर्स अवेलेबल है, यानी कि अगर किसी की फ़्लाइट वगैरह में टाइम है तो आप देख सकते हो वहाँ पे आप गोल्फ खेल सकते हो। एक पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है एयरपोर्ट के ऊपर, और एक थिएटर भी है वहाँ पे, एक IMAX थिएटर भी अवेलेबल है वहाँ पे, कि जिसका टाइम पास नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे जाके अपना टाइम पास कर सकता है। इट इज़ अ मेजर हब फॉर
कैथे पैसिफिक, कैथे पैसिफिक आपका एयरलाइंस का नेम है, जैसे आपका एमिरेट एयरलाइंस थी, इंडिगो एयरलाइंस हो गए, या बहुत सारी अलग अलग एयरलाइंस के नाम होते हैं। तो कैथे पैसिफिक आपका जो है क्या है, आपका एयरलाइंस का नेम है। एंड द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड HKG वो शॉर्ट फॉर्म है आपकी हांगकांग के लिए, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट, चाइना का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है आपका, वहाँ पर लोकेटेड है, मतलब वहाँ पर है आपका हांगकांग, ठीक है। और ये आपका हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई होप सारे एयरपोर्ट्स जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या नाम है उनके, क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको। सो यहाँ पे आपको जो चैप्टर है रिलेटेड टू एयरपोर्ट वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।